नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में आज से लगेगी श्रद्धा की कतार। जाने पट खुलने का समय 2 साल के बाद दुर्गोत्सव का माहौल दिख रहा है। हर पंडाल थीम पर आधारित है। कहीं प्राकृतिक संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है तो कहीं नेत्रदान और अंगदान महादान का। इसके साथ ही यातायात नियमों को लेकर भी सचेत किया जा रहा है। दरअसल बारिश के कारण पंडाल को अंतिम रूप देने में परेशानी हो रही है। सभी पंडालों की आंतरिक साज सज्जा हो चुकी है लेकिन बाहरी सजावट नहीं हो पा रही है। इधर भारतीय युवक संघ बकरी बाजार का पट आज शाम 7 बजे खोला जाएगा। वहीं राजस्थान मित्र मंडल का पट शाम 6 बजे खोला जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी नीरज सिन्हा शामिल होंगे। वहीं पंच मंदिर हरमू का पट शाम 7:30 बजे खोला जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। वहीं रांची रेलवे स्टेशन के पंडाल का पट शाम 7 बजे खोला जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद दीपक प्रकाश शामिल होंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद क्लब का पट शाम 6 बजे खोला जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर दीपक प्रकाश शामिल होंगे। वहीं महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति बुट्टी मोड़ का पट शाम 6 बजे खोला जाएगा। आकलन परीक्षा के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तिथि। जगन्नाथ महतो ने दिया आश्वासन। बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने तथा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर इस और ध्यान आकृष्ट कराते हुए 15 दिसंबर तक आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। मंत्री ने राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी से विमर्श के बाद इसका आश्वासन पारा शिक्षकों को दिया है। अभी तक लगभग 22,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का ही सत्यापन हो पाया है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने आकलन परीक्षा का मॉडल प्रश्न एवं सिलेबस शीघ्र जारी करने, परीक्षा के अंक, समय एवं शुल्क पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। बताया कि पारा शिक्षकों की वार्षिक वृद्धि जनवरी 2023 से लागू की जाएगी। उन्होंने अनुकंपा पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लचीला बनाने का भी आश्वासन दिया है ताकि मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी मिल सके। मौसम विभाग 6 अक्टूबर तक वर्षा की संभावना। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद दुर्गोत्सव को लेकर बने उत्साह को बारिश फीका कर सकती है। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर यानी कल से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर 6 अक्टूबर तक रहने की बात कही जा रही है। रांची के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद के मुताबिक दुर्गा पूजा के दौरान जमशेदपुर के अलावा राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश हो सकती है। 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी में साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा। इसके चलते राज्य में जोरदार बारिश हो सकती है। कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। साइक्लोन का असर 6 अक्टूबर तक रह सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड ट्रांसफर करने की अनुशंसा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड के सीनियर जस्टिस अपरेश कुमार मिश्रा को त्रिपुरा व उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि कॉलेजियम की बैठक 28 सितंबर को हुई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड सरकार के लिए अहम फैसले। कैबिनेट में शिक्षा, आवास योजना, अस्पताल सहित कई अहम फैसले। जमशेदपुर में बनेगा अंतर्राज्यीय बस पड़ाव। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है। इन प्रस्तावों में कई अहम फैसले शामिल हैं। इन फैसले में कुष्ठ रोगियों के लिए आवास योजना को भी सहमति मिली है। रांची जिले के नगड़ी के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है, जिसकी लागत 33.11 करोड़ रुपए आएगी। वही 180 अराजकीय मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। लोहरदगा, सरायकेला खारसावां और खूंटी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ सेंटर बनेगा। इसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। वही कैबिनेट में जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनाने का भी फैसला लिया गया है। इसे PPP मोड पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही रांची पुरलिया सड़क 4 लेन करने पर भी फैसला लिया गया है। राज्य सरकार इस पर 181.73 करोड़ रुपए खर्च करेगी। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालूघाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्षों के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। इसके अलावा राज्य में श्रेणी 2 के बालूघाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC को 3 वर्षों के लिए अवधि विस्तार के साथ दिया गया है। पहले भी इन बालूघाटों को JSMDC के माध्यम से ही चलाया जा रहा था, जिसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। वही लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेगा।
विमान सेवा शुरू करने की तैयारी। रांची से देवघर, गुवाहाटी और गोवा के लिए शुरू होगी फ्लाइट। विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर तक जारी होगा। रांची एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर तक जारी होगा। इस बार पर्यटन पर खास जोर है, इसलिए रांची से बाबा नगरी, देवघर, नॉर्थ ईस्ट और गोवा के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी है। इन तीनों सेक्टरों को जोड़ने के लिए एयरलाइंस कंपनियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा है। वहां से मंजूरी के बाद इसे डीजीसीए को भेजा जाएगा। डीजीसीए की मंजूरी मिलते ही विंटर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। नए सेक्टर में विमानों का किराया क्या होगा, एयरलाइंस कंपनियों ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। रांची से नॉर्थ ईस्ट और गोवा के लिए सीधी फ्लाइट की लंबे समय से मांग रही है। देवघर में नया एयरपोर्ट शुरू होने के बाद देवघर कोलकाता के बीच इंडिगो की 72 सीटर फ्लाइट चल रही है। अब इसे कोलकाता रांची, रांची देवघर करने की योजना है। इससे यात्रियों को तो फायदा होगा ही, विमान कंपनियों को भी लाभ होगा। लड़कियों के साथ छेड़खानी की तो खैर नहीं, पूजा के दौरान स्कूटी पर महिला पुलिस करेंगी पेट्रोलिंग। दुर्गा पूजा के दौरान शहर के पूजा पंडालों और शहर की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया है कि दुर्गा पूजा के दौरान शहर में किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। शहर में दुर्गा पूजा के दौरान 3000 से अधिक जवान तैनात किए जा रहे हैं, जिसमें रैप, जैप, आईआरबी, होमगार्ड के अलावा दूसरे जिले से भी पुलिस के जवान मंगाए गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया है कि पहली बार शहर में 25 स्कूटी पर 50 सशस्त्र महिला पुलिस की जवान पेट्रोलिंग पर रहेंगी। उन्होंने बताया है कि महिला जवान खासकर पंडालों के आसपास छेड़खानी, छिनतई जैसे अपराधों पर नजर रखेंगी। उन्होंने बताया है कि इससे दुर्गा पूजा घूमने के लिए आने वाले महिला श्रद्धालुओं को काफ़ी सहायता मिलेगी और वह अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। रांची व देवघर में लंपी वायरस की पुष्टि। राज्य के 2 जिलों रांची और देवघर में लंपी वायरस की पुष्टि हो गई है। इसका खुलासा NIHSAD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल की जांच रिपोर्ट में हुआ है। 19 सितंबर को 125 सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इसमें से 82 की रिपोर्ट आ गई है। 28 में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। रांची के 23 एवं देवघर के 5 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में अभी तक दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार रांची शहर के साथ ही कुटे, कामता, कुलाम्बा, कुलगू, बांधिया, लोवाडी, बारीडी, दलादली व बुड़मू आदि क्षेत्रों में लंपी वायरस का संक्रमण मिला है। वहीं देवघर के मांझडी व जो मालदा, बाड़ा आदि क्षेत्रों में भी लंपी वायरस फैलने की पुष्टि हुई है। पलामू में मालगाड़ी का चक्का जाम, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। धनबाद रेल डिवीजन के डाल्टनगंज और गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी का चक्का जाम हो गया है। मालगाड़ी के अगले हिस्से में चक्का गर्म होने के बाद जाम हो गया है, जिस कारण कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। अब लाइन पर परिचालन बंद है। मालगाड़ी के जिस बोगी का चक्का जाम हुआ है उसे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। अपराध की योजना बना रहा था अपराधी, लोहरदगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक अपराधी को अपराध की घटना को अंजाम देने से पहले ही हथियार के साथ धर दबोचा है। अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को कई स्थानों पर छापेमारी करनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। अब पुलिस उस अपराधी से पूछताछ कर रही है। लोहरदगा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अपराधी हथियार लेकर घूम रहा है। वह किसी अपराध की घटना को अंजाम देने वाला है। अपराधी की पहचान पुलिस ने लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव निवासी सुजीत उरांव के रूप में की है। इसके बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर 2 अलग अलग थानों की पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन किया और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। इसी क्रम में शहरी क्षेत्र में भी कई स्थानों पर छापेमारी की गई, लेकिन अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर रहा। पुलिस की टीम ने आनंदपुर गांव में सुजीत उरांव के घर में छापेमारी की, जहां से सुजीत उरांव को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। अब अनुशंसित अभ्यर्थी 6 अक्टूबर तक ले सकेंगे पॉलिटेक्निक में नामांकन। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी अब 6 अक्टूबर तक नामांकन ले सकते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने शुक्रवार को नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन की अंतिम तिथि 28 सितंबर को खत्म हो गई थी। कई अभ्यर्थियों ने राजस्व कर्मियों की हड़ताल के कारण प्रमाण पत्र बनने में हो रही परेशानी का हवाला देते हुए नामांकन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने नामांकन की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया। बता दें कि जो परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का परिणाम प्रकाशित करते हुए पहली काउंसलिंग के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन की अनुशंसा की है।
रांची से बिहार जा रही बस ने खड़ी ट्रक को मारी टक्कर। रांची से बिहार शरीफ की ओर जा रही बस ने खड़ी टक्कर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस और ट्रक में सवार 40 यात्री घायल हो गए हैं। जख्मी यात्रियों में ज्यादातर लोग बीएससी की छात्र छात्राएं हैं। मौके पर ही बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना आज अहल सुबह की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।